स्वागत है आपका मेरे चैनल DIY आर्ट की दुनिया में। तो आज हम बनाएंगे इस तरह का एक मिनी पाउच। इसमें आप कुछ भी छोटी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे ईयरबड्स या कुछ कॉइन्स या कुछ भी छोटी चीज़ें हो वो इसमें डाल के रख सकते हैं। और छोटे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। ये कुछ पोटली टाइप ऐसे हो जाता है। इसको आप पोटली बैग भी बोल सकते हो। तो चलिए आज हम इसी को बना के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम 21 चेन लेंगे। 21 चेन लेने के बाद सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे और अब 21 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 चेन लेने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन छोड़ देंगे। 1 2 3 और ये चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशियो ले लेंगे। 1 2 3 और ये चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशियो लेंगे। ये एक डबल क्रोशियो होने के बाद हम यहाँ पे एक स्टिच मार्क कर देंगे। इसके लिए हमने ये एक पिन ली है, तो यहाँ पे हम ये पिंक पिन लगा देंगे। ये एक पिन यहाँ पे मार्क के लिए लगा दिए। इसके बाद हम सभी चेन पे डबल क्रोशियो करेंगे। फिर से आगे वाली चेन में डबल क्रोशियो, फिर आगे वाली में डबल क्रोशियो, फिर आगे वाली में डबल क्रोशियो। ऐसे करके हमें 18 डबल क्रोशियो लेना है अभी। और लास्ट की चेन पे हम 3 डबल क्रोशियो लेंगे। तो पहले हम ये 18 कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हम ये डबल क्रोशियो 18 ले लेते हैं पहले। तो हमने ये सभी चेन पे डबल क्रोशियो ले लिया है। ये लास्ट में एक और लिया है और लास्ट की एक चेन बाकी रही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 18 डबल क्रोशियो है कि नहीं है। तो ऊपर से ये चेन ही गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। यहाँ से भी गिन लो, अगर आपको गिनना हो तो यहाँ से भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 डबल क्रोशियो यहाँ पे हो चुके हैं। अब ये लास्ट की जो चेन है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशियो बनाएंगे। इसी एक चेन के अंदर 3 डबल क्रोशियो बनाना है। तो 1 और ये 2 और ये 3 डबल क्रोशियो बनाने के बाद हम इस साइड से यहाँ से घूम जाएंगे और यहाँ पे 17 डबल क्रोशियो बनाएंगे। इस एक ये रो कंप्लीट होने के बाद इस साइड इसी चेन के ऊपर हम 17 डबल क्रोशियो और बनाएंगे। तो ये जो पहली चेन दिख रही है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 17 डबल क्रोशियो बनाएंगे। ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। ये जो धागा था हमने यहाँ बीच में ले लिया है।
जो शुरू में हमें एक धागा दिख रहा था वो यहाँ पे हमने स्टिच के बीच बीच में ले लेना है। फिर से आगे वाली में ऐसे करके हमें यहाँ तक 17 कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ये यहाँ तक डबल क्रोशो बना दिया है। इसके बाद हम ये लास्ट का और बना देंगे। यहाँ पे एक चेन पे और डबल क्रोशो बनाने के बाद लास्ट की चेन पे हम यहाँ पे इस चेन पे हम लास्ट की चेन पे हम यहाँ पे डबल क्रोशो 2 बार बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशियो और ये 2 डबल क्रोशियो। ये हमारे पूरे सारे बनाने के बाद 40 होने चाहिए। तो पहले चलिए हम इनको सभी को गिन लेते हैं कि ये 40 डबल क्रोशियो है कि नहीं है। तो हम ये सारे पहले गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40। ये हमारे पूरे 40 डबल क्रोशियो बन के तैयार हो गए। अब जो हमने ये यहाँ पे मार्क किया था इसको हम पिन को निकालेंगे और इसी के अंदर हम एक ये स्लिप स्टिच कर देंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। ये पिन निकालने के बाद हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये स्लिप स्टिच करने के बाद ये हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है बनके। ये हमारी एक रो बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें सेकंड रो कंप्लीट करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 2 चेन लेंगे, एक और ये 2 चेन लेने के बाद अगली चेन पे हम एक डबल क्रोशो बनाएंगे और एक डबल क्रोशो एक बन जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्टिच मार्क कर देंगे। ये पिन वापस यहाँ पे लगा देंगे। ये पिन यहाँ पे अटैच करने के बाद हम अब सारी चेन पे डबल क्रोशो बना लेंगे। तो चलिए हम सब पे एक डबल क्रोशो बनाएंगे। सभी चेन पे हम डबल क्रोशो बनाते चले जाएंगे। आगे वाली पे फिर डबल क्रोशो, फिर आगे वाली पे डबल क्रोशो। जैसे पहले वाली में पूरे 40 डबल क्रोशो बन के तैयार हुए हैं, तो ये पूरा राउंड होने के बाद भी हमारे 40 डबल क्रोशो बन के तैयार होने चाहिए। ये दूसरी रो में भी 40 ही रो कंप्लीट 40 डबल क्रोशो की रो कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह से हम सभी पे डबल क्रोशो बनाते जाएंगे। तो चलिए पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे गोलाई पे आ गया है कॉर्नर पे। तो इस पे भी हम डबल क्रोशो बनाते जाएंगे। हर एक चेन पे डबल क्रोशो बनाएंगे। इस पे बनाया, आगे वाली चेन पे बनाया, फिर इसके आगे वाली चेन पे बनाएंगे। ये बनाया, फिर इसके आगे वाली चेन पे बनाया। इस तरह से ये गोलाई में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे वाली चेन पे बनाना है, फिर इसके आगे वाली चेन पे बनाना है। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चेन छूट ना जाए। एक चेन भी छूट जाएगी तो हमारा एक डबल क्रोशो काउंटिंग में कम हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि एक भी चेन हमारी बीच में स्किप ना हो जाए। इसलिए हम सभी चेन पे एक डबल क्रोशो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें ये भी पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है, फिर हमें आगे देखना है।
तो ये देखिए हमारा फिर से यहाँ पे लास्ट में गोलाई वाला भाग आ गया। तो फिर से यहाँ पे हम सभी चेन पे ध्यान रख के ये गोलाई में सभी चेन पे एक एक डबल क्रोशियो आना चाहिए। सभी चेन पे एक एक डबल क्रोशियो आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी चेन छूटनी नहीं चाहिए। इस पे बनाया, फिर आगे वाली चेन पे बना दिया, फिर इसके आगे वाली चेन पे हम ये जो हमें स्टिच मार्क करके रखा है, फिर हमने ये पूरा हो जाने के बाद यहाँ पे वापस यहाँ पे अटैच करेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हम यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि स्टिच मार्क यहाँ किया है, तो हमें यहाँ पे ही ये स्टिच मार्क करना है, स्टिच करना है सॉरी। तो यहाँ पे हमने ये स्टिच कर दिया। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। फिर से ये एक डबल क्रोशियो बन जाने के बाद फिर से यहाँ पे स्टिच मार्क बना देंगे। फिर से यहाँ पे हमें ये पिन यहाँ पे डाल देने हैं। ये स्टिच मार्क हो चुका है यहाँ पे। फिर से हमें वही कंटिन्यू सभी चेन पे डबल डबल क्रोशियो बनाते चले जाना है। तो हमने ये 2 रो कंप्लीट कर ली है यहाँ पे बना के, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। और इसके बाद से हमें ये तीसरी रो कंप्लीट करनी है। तो ये भी हम इसी तरह से तीसरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। सभी चेन पे एक एक डबल क्रोशियो बनाना है। तो चलिए हम ये इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेम ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो पहली रो में है वही सेकंड और लास्ट तक वही होगा। तो चलिए हम सभी चेन पे एक एक डबल क्रोशियो बनाते हुए आगे चलते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ये हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट होने वाली है। सभी चेन में हम डबल क्रोशियो बनाते हुए इसको भी पूरा करेंगे। सभी रो सेम ही होगी और ये लास्ट में हमें स्लिप स्टिच करेंगे। जो मार्क किया था वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। सभी डबल क्रोशियो मिला के 40 होना चाहिए लास्ट तक। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर आगे की चेन में एक डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1 और ये 2। ये डबल क्रोशियो बनाने के बाद यहाँ पे फिर से ये सेफ्टी पिन डाल देनी है हमें स्टिच मार्क के लिए। ये डाल दी। फिर से हमें अब चौथी रो कंप्लीट करनी है। 3 रो हमने कंप्लीट कर दी है। अब चौथी रो कंप्लीट करेंगे। वापस सभी चेन पे एक एक सिंगल डबल क्रोशियो करते जाना है। सभी रो में सेम ही प्रोसेस रहेगा। सभी चेन पे सिंगल डबल क्रोशियो बनाते जाना है। सभी चेन पे एक एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। तो चलिए हम ये इस रो को भी कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से सारी रो कंप्लीट होगी। अब हमने ये 12 रो कंप्लीट करके 13वीं रो कंप्लीट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 13 रो हम कंप्लीट करेंगे। सभी पे वैसे ही एक एक सभी चेन पे सिंगल डबल क्रोशियो ले लेंगे। सभी पे डबल क्रोशियो करते जाएंगे। ये अब
हमारी लास्ट की रो कंप्लीट होने जा रही है। ये बहुत ही बनाने में आसान है, कोई भी बिगनर इसको आराम से बना सकता है। बना के कंप्लीट करने हैं। सभी डबल क्रोशियो 40 होते हैं। यहाँ पे हम जब गिनते हैं तो ये सारे 40 डबल क्रोशियो बन के तैयार होते हैं ऐसे गोलाई में। अब हम यहाँ पे जो मार्क किया है स्टिच मार्क, इस पिन को अब यहाँ पे हटा देंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे सिंगल स्टिच कर देंगे। ये स्टिच किया और एक चेन करने के बाद यहाँ से धागा कट कर देंगे। ये हमारा बैग बनके, एक मिनी बैग बनके तैयार हो गया, छोटा पाउच। अब इस जहाँ पे हमने ये एंड में ये धागा कट किया है उसको हम एक नीडल की सहायता से यहाँ पे आगे कवर कर देंगे। यहाँ पे जो चेन बने हुए हैं इस चेन में हम ये धागा डाल देंगे, जिससे ये हमारा धागा पक्का हो जाएगा और जल्दी से ये खुलने का कोई चांस नहीं रहेगा। सभी चेन में ये डाल के हमने यहाँ पक्का कर दिया ये धागा। देखिए ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। बाकी का ये धागा हम कट कर देंगे। अब इसके आगे हम ये आगे की ये जो डोरी दिख रही है ये बनाएंगे। ये डोरी बना के ये जो फ्लावर बने हुए हैं ये फ्लावर बनाएंगे। पहले ये हम चेन से ये डोरी बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले ये एक बना के रखी है और एक ये और बनानी है डोरी। तो इसके लिए हम 70 चेन बना के कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले ये डोरी बनाने के लिए एक नॉट लेंगे। ये एक नॉट कंप्लीट की, फिर आगे हमने 70 चेन कंप्लीट करनी है। तो चलिए पहले 70 चेन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 लिए, बाकी की 60 चेन बाकी है। तो हम चलो इसको इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। इस चेन को हमने यहाँ पे ये 70 चेन कंप्लीट कर ली है और ये यहाँ पे धागा कट कर देंगे। ये 2 चेन हो जाने के बाद अब हम ऐसे फ्लावर बना के कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4 फ्लावर चाहिए, 2 इधर और 2 इधर। तो मैंने ये 3 फ्लावर बना के तैयार कर लिया है और एक बाकी है। तो चलिए एक बना के तैयार करते हैं। उसके लिए हम इस तरह की अलग से एक कलर लेंगे, कलर की बूल लेंगे और सबसे पहले हमें यहाँ पे मैजिक रिंग लेनी है। उसके लिए हम यहाँ 2 अंगुली पे ये धागा लपेटेंगे और ये यहाँ पे ऐसे करके जो पीछे धागा आ रहा है उसको आगे की तरफ लेंगे और इस धागे को लेने के बाद हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। ये एक चेन लेने के बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशियो बन जाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे स्टिच मार्क यहाँ पिन डाल देंगे। स्टिच मार्क के लिए यहाँ पे एक पिन डालेंगे। उसके बाद ये एक सिंगल क्रोशियो हो जाने के बाद हमें 4 सिंगल क्रोशियो और करना है। एक हो गया, अब 4 और बनाने हैं। तो ये 2 और ये
2 हो गए, 4 बनाने हैं तो ये 1, ये 2 सिंगल क्रोशियो और ये 3 सिंगल क्रोशियो और ये 4 सिंगल क्रोशियो। एक पहले जो ये स्टिच मार्क किया है ये इसको काउंट करके 5 हो जाते हैं, तो 5 सिंगल डबल क्रोशियो बनाने के बाद इस रिंग को हम खींच देंगे। ऐसे इसको खींच देने के बाद कुछ इस तरह से हो जाती है। उसके बाद ये जो स्टिच किया है यहाँ पे हम, ये जो मार्क किया है यहाँ पे हम सिंगल स्टिच कर देंगे। तो ये जो पिन डाली हुई है यहाँ पे हम स्टिच करेंगे, तो इस पिन को हम निकाल देते हैं। यहाँ पे हम स्टिच करेंगे सिंगल स्टिच। ये स्टिच हो जाने के बाद अब हम आगे इस फ्लावर को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हम पहले 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। ये 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के अंदर हम यहाँ पे इस स्टिच के अंदर ये जो चेन दिख रही है इस चेन के अंदर हम 3 डबल क्रोशियो बनाएंगे। ये 1 और इसी के अंदर ये दूसरा और इसी के अंदर ये तीसरा डबल क्रोशियो बनाया। ये 3 डबल क्रोशियो इस एक चेन के अंदर बनाने के बाद 2 चेन लेंगे 1 और ये 2 चेन लेने के बाद इसी चेन के अंदर जहाँ 3 डबल क्रोशियो बनाया है इसी के अंदर हम ये स्टिच कर देंगे। जो 2 चेन लिए इनको यहाँ पे सिंगल स्टिच कर देंगे। ये स्टिच हो जाने के बाद हम वापस से 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद हम वापस जो आगे की चेन दिख रही है इस चेन के अंदर वापस से 3 डबल क्रोशियो लेंगे, 1 और ये 2 और ये 3 डबल क्रोशियो यहाँ पे लेने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर से इसी चेन के अंदर स्टिच कर देंगे। फिर से वही सेम रिपीट करेंगे। 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेंगे आगे की चेन में, वापस से 3 डबल क्रोशियो ले लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशियो लेने के बाद फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी चेन के अंदर इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पे फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से आगे वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशियो ले लेंगे, आगे वाली चेन में फिर से 3 डबल क्रोशियो लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशियो लेने के बाद फिर से 2 चेन, फिर से इसी के अंदर स्टिच और फिर से ये हमारी 4 पंखुड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से आगे वाली चेन में 3 डबल क्रोशियो लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशियो लेने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये 5 पूरा फ्लावर होने के बाद ये हमारा फ्लावर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम आगे वाली चेन में यहाँ पे ये स्टिच कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा फ्लावर बनके रेडी होता है। ये हमने फ्लावर बना दिया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पे हम ये धागा कट कर देंगे। ये धागा हम अलग रख देंगे और ये इस धागे को हम पीछे की साइड निकाल देंगे। यहाँ पे हम इसको
एक नोट लगाने के बाद इस धागे को कट कर देंगे और आगे का चलिए हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने ये 4 फ्लावर कंप्लीट कर लिए। अब आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं। इसमें ये हमने जो चेन बनाई थी उसको इसके अंदर अटैच करते हैं। इसके लिए हमने ये निडल में धागा डाल दिया है और जो इसका कॉर्नर है वहाँ से लास्ट के यहाँ से इसके ये एक ऊपर वाली रो छोड़ के नीचे वाली रो में इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 को ऊपर उठाएंगे, 2 डबल क्रोशियो को ऊपर उठाना है और 2 को नीचे दबाते हुए इसको पूरा करना है। इस चेन को आगे लाना है। इस तरह से हम इसको डालेंगे। ये हमने 2 उठाए और 2 दबा देंगे और 2 उठाएंगे। फिर से हमें 2 दबाना है और 2 डबल क्रोशियो उठाना है। फिर से 2 दबाना है और 2 उठाना है। फिर से ये 2 उठाना है और 2 दबाना है। फिर से 2 दबाना है, 2 उठाना है। फिर से 2 दबाना है और 2 उठाना है। सेम ही प्रोसेस से ये धागा डालते जाएंगे और ये पूरा यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे डाल के इसको कंप्लीट कर दिया है। इसी सेम प्रोसेस से ये दूसरा वाला धागा भी इसके अंदर डाल देंगे। अब जो पहले इस साइड से हमने किया है, अब हम इस साइड से करेंगे। इस साइड से हम ये डालना चालू करेंगे। इस साइड से हमने पहले डाल दिया है, तो अब हम इस साइड से डाल लेंगे इसको। तो पहले 2 उठा देना है, ये 2 उठाए, फिर 2 दबाए, फिर 2 उठाए। ये सेम ही हमें उसी तरह से डालना है, जो पहले डाला है वैसे, जो पहले डाला हुआ है उसी तरह से हम ये कंप्लीट कर देते हैं। हमने दोनों साइड ये डोरी डाल दी है। अब हम इनको बराबर करके यहाँ पे एक एक गांठ लगा देंगे। यहाँ पे गांठ पक्का करने के बाद ये जो साइड के धागे बचते हैं इनको हम कट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी सेम ही गांठ लगा देंगे। ये गांठ लग जाने के बाद दोनों साइड से ये धागे कट कर देंगे और ये जो फ्लावर है उनको अटैच कर देंगे। अब ये जो फ्लावर है हम ये उल्टी साइड से, एक फ्लावर उल्टी साइड से और एक फ्लावर सीधा लेके हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इनको। ये ग्लू की सहायता से हम इसको अटैच करेंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे डोरी को और ये दूसरा फ्लावर इसके ऊपर अटैच करेंगे। सेम पत्तियों को मैच करते हुए इसको हम अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा ये पाउच बनके तैयार हो गया है और ये देखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।